लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और लेबर डे के हवाले से जो है वहाँ यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट खुरम लोधी मेरे मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आपके छतरे छाया हैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज़, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में मज़दूर आज भी उसे वो बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं है, तो ये चैम्बर का फिर क्या फ़ायदा है? देखिए जी, चैम्बर तो बिजनेसमैन और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। अब सवाल आपका आ गया, जो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लेबर है उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका सवाल यही है, और उनको क्या और अच्छे मज़ीद मिलने चाहिए। इसके अंदर भाईजान ये जो हमारी स्टेट है ना, ये एक माँ का किरदार इसको अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने 40,000 रुपये एक सैलरी रखी हुई है, जो कि उन्होंने बड़ा एहसान किया कि मज़दूरों को ये दें। वो ये नहीं सोचते कि जब ये 40,000 उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने या उस फैक्ट्री वाले ने या उस कारोबारी बंदे ने निकालना कहाँ से है। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ यूँ जुड़ी हुई हैं। अगर कारोबारी बंदा को पैसे कमाएगा तो वो लोगों को, उसके घर खुशहाली आएगी, उसके पास काम करने वालों में खुशहाली आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। लेकिन बदकिस्मती से हम दुनिया को दिखाने के लिए ये लेबर डे तो आज मना रहे हैं, लेकिन आप बाहर सड़कों पे जाएं, आज 1 मई को भी वो हमारा मजदूर बाहर बैठा है, मायूसी में दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहा है। सारा सिस्टम ठीक होने वाला है। खाली एक दिन लेबर डे मना लेने से हमारे मज़दूरों के मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल बहुत ज़्यादा है और इसकी तरफ कोई भी, देखिए माजरत के साथ, अब तो यूँ लगता है कि हमें कुछ गरीब बचाने हैं। जब गरीब बचेंगे तो ये मुल्क में एक रियाया होगी तो हुक्मरान होंगे। हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को कोई सहूलत मिले। माजरत के साथ फिर कहूँगा मैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात से कि अब तक किसी ने भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसको हम ये कह सकें कि इसके नताइज आम आदमी तक जाएंगे। हम तो गरीब पैदा कर रहे हैं, हम फ़कीर पैदा कर रहे हैं। मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया घरों में भेज रहे हैं। वो भाईजान, उस कसीर सरमाए से आप अगर हर महीने फैक्ट्रीज़ लगाते चले जाएं, बैंकों से लोन दें उन फैक्ट्रीज़ को, इन गुरबा को काम मिलेगा। जो भाई साहब आते हैं वो आगे से कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ाओ। वो भाईजान, बढ़ानी किस चीज़ पे है? मज़दूरों को, गरीबों को काम नहीं मिल रहा। 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। आप भी लाहौर शहर के रहने वाले हैं। 11 बजे काम शुरू होता है। आज लेबर डे है, आपको पता है पहली दफ़ा काफ़ी मार्केट्स ने दुकानें खुली रखी हैं। क्यों? कि ये जितने लोग हैं मज़दूर, ये जो ठेलों पर या जो लोग सामान उठा के ट्रक अड्डे पर पहुंचाते हैं, ये मज़दूर हैं। अगर वो आज छुट्टी करेंगे दुनिया के कहने पे तो उनके घर चिराग नहीं चले। देखें, आप ब्रिज का किरदार अदा करते हैं गवर्नमेंट के साथ। आपके छतरे छाया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एसोसिएट क्लास हो, वो कॉरपोरेट क्लास हो। इन्हीं क्लासेस में मुझे आप बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, तमाम तर इंडस्ट्रीज़ 40,000 पे अमल दरामद करती हैं? भाईजान, 40,000 तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन दूसरी तरफ सोचना ये है, देखिए फैक्ट्री चलेगी तो मज़दूर खुशहाल होगा, या और सीधा करते हैं, फैक्ट्री चलेगी तो मालिक फैक्ट्री खुशहाल होगा। भाईजान, यहाँ तो 10 इदारे हैं, खुशहाल होगा तो फिर मज़दूर खुशहाल होगा। भाईजान, रात मालिक 8-8 गोलियाँ खा के सोता है, ना उसको बैंक जीने देते हैं, ना उनको पीरा जीने देती है, ना उनको एनवायरनमेंट वाले जीने देते हैं। 20 महकमे हैं और हर महकमा जब जाता है ना उस फैक्ट्री, साहब 8-8 गोलियां भी खा के सोते हैं और 8-8 मुल्कों में एक हफ्ते में, एक महीने में भी सोते हैं। कोई बात नहीं, देखें ये हक है, इससे तो इस्लाम भी मना नहीं करता। अब ये तो नहीं कि वो जाके अपने मजदूरों के कमरों में सो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे खुशहाली भी है। देखिए चंद, अब ना हम सारा दिन इंडस्ट्रीज लोगों में, कारोबारी लोगों में बैठते हैं। यकीन करें, अगर 10 बंदे सुबह मिलने आए ना, या 100 लोग मिलने आए, तो 90 ना परेशानी का शिकार है आज इस मुल्क में। मियाँ साहब के दौर में 100 रुपये का डॉलर था, अब 280 रुपये का है। अगर हमें उस वक़्त $1 लाख 1 करोड़ का मिलता था, आज 2 करोड़ 80 लाख का मिल रहा है। रास ही ख़त्म हो गई है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट की भी
मिडिल क्लास की भी और गरीब आदमी तो बस कब्र में है। ऐसा नहीं है, ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट ने ठीक करना है, आपने और मैंने ठीक नहीं करना। हम तो बोल सकते हैं आके इधर। सर चैम्बर किरदार अदा करता है, चैम्बर रोज बुलाता है। जब पता लगता है सरकार को कि जनाब इस दफ़ा रेमिटेंस कम हो गई है, बाहर से पैसे कम आए हैं, मियाँ साहब 10 सेक्रेटरीज को फ़ोन करते हैं, वो 10 महकमे दौड़े दौड़े चैम्बर आते हैं, एक फ़ोटो सेशन होता है, 4 वफाकी सेक्रेटरी बैठते हैं, 2 ऑनलाइन पे होते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब की हिदायत हैं, आप लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। ओ भाईजान, ये एक फ़िल्म बनती है, एक कार्रवाई होती है। मुझे बताएं कि अब तक अगर काम हो रहा होता तो डॉलर 280 का होना था। अच्छा, मुझे लोधी साहब ये बताइएगा जी, जो आपने घड़ी पहनी हुई है, जी जी, कॉपी है सर। इसकी मालियत क्या है? कॉपी। हाँ जी, मैं चाइना का बिजनेस करता हूँ, मुझे पता था, वहाँ से लेके आया हूँ। और ये जो आपने शूज़ पहने सर 150 RMB में लिए थे, 6,000 रुपये के। मुझे भी इस तरह के ले दिया सर आ जाएं। सर आपको तो हम तो यहाँ पे सर और बताता हूँ आपको, हमारी पुरानी नारकली है, उसके पीछे पाकिस्तान के लेदर के शूज़ बनते हैं। मैंने जो पहना हुआ मैंने वहीं से लिया हुआ। हाँ जी, वहाँ से 6,000 का मिल जाता है सर। वो उसके ऊपर वो लगा हुआ है ना, शाइनर लगा। हमारे पास जो वसाइल है, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। आपने गाड़ी भी रखी होगी, आपकी गाड़ी का ही खर्चा जो है वो तकरीबन आजकल जो पेट्रोल की हालात हैं वो लाख रुपए के तो राउंड अबाउट होगा। लेकिन मेरे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता है हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही। बिजनेसमैन भी आप कह रहे हैं कि 8-8 गोलियां खा के सो रहा है, तो वो उस मजदूर बेचारे का क्या हाल होता होगा? सोचने वाली बात ही ये है कि हम ज़राए पैदा नहीं कर सके। हम लोग, चंद लोग आते हैं, वो अपनी बारी लेते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, वो अपनी बारी लेते हैं, फिर गठजोड़ हो जाता है। अवाम वहीं खड़ी है। और आप देखें कितनी बासब्र अवाम है, कितनी सब्र वाली अवाम है कि आज जो पेट्रोल का रेट आ गया ये सड़कों पे नहीं आए, मुस्तहिक तो ये हैं। अब आप देखें जो गवर्नमेंट ने भी कल परसों फिर पेट्रोल बढ़ाया, लीवी बढ़ा दी ना सर। अगर वो ना बढ़ाती, थोड़ी सी लीवी और घटा दें कि ये पेट्रोल, चलो पीछे तो महंगा हुआ, हम मानते हैं पीछे महंगा हुआ, सरकार इससे जो आमदनी हासिल कर रही है उसको फ़िलहाल छोड़ दे अवाम के लिए। और IMF का मुआहदा सर मान लिया ना जी, IMF के मुआहदे किसी और मद से पूरे किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए जा सकते, कुर्बानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम लोधी हमारे साथ मौजूद थे और इनका मौक़िफ़ है कि मज़दूर तब ही खुशहाल होगा जब गवर्नमेंट बिजनेसमैनों को, कारोबारी तबके को खुशहाल करेगी। आगे चलते हैं और मज़ीद इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हम यही जान पाए हैं कि यहाँ पर वो चाहे हुकूमती नुमाइंदा हो या वो कारोबारी तबका हो, उसके अपने ही मसाइल बहुत हैं और आम मज़दूर के मसाइल क्या होंगे।